राकेश जी बताइए, ये जो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आडवाणी जी से भी आगे निकल गए आप। एक समय आडवाणी जी को कहा जाता था बहुत विभाजनकारी है। देखिए, वास्तव में क्या है कि सिद्दीकी साहब बसते रहे। ये हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों ने ठान लिया है कि देश के संविधान का लाभ तो उठाएंगे, लेकिन संविधान के अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सामान्य मुसलमानों को दोष नहीं दे रहा हूँ। देश का संविधान उनको बहुत सांस्कृतिकवाद का अधिकार देता है, लेकिन जब रोहिंग्या का हम विरोध करते हैं तो उनको लगता है उनके दिल पे प्रहार हो रहा है। जब हम विदेशी घुसपैठियों का असम में और सीमांचल में विरोध करते हैं तो उनको लगता है उन पे प्रहार कर रहे हैं। तो मुसलमान, भारत के मुस्लिम नेता मुसलमानों को ये सिखा दिए हैं कि बांग्लादेश में यदि हिंदू मारे जाते हैं तो तुम सड़क पे नहीं निकलो, फिलिस्तीन में यदि समस्या आती है तो सड़क पर निकलो। हम उसी मुस्लिम राजनीति का विरोध करना चाहते हैं जो मुस्लिम राजनीति भारत के मुसलमानों में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी के लिए उनको उत्तेजित करती है। आप देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, सरेआम मारा गया। आप एक शहर में देखिए कोई मुसलमानों ने जुलूस निकाला हो। मेरा सवाल यह है कि हम हिंदुस्तानी हजारों साल से रह रहे हैं। खुद सिद्दीकी साहब ने कहा हम कन्वर्टेड हैं। तो हमारी पुरखे एक है, इतिहास एक है, विरासत एक है। तो जय श्री राम के नारे पे तकलीफ क्यों होती है? कौन चिढ़ाता है जय श्री राम के नारे से? तो मुसलमानों से क्यों जय श्री राम कहलवाना चाहते हैं आप? मुसलमानों से जय श्री राम नहीं कहना है, लेकिन भगवान राम और कृष्ण तो मुसलमानों के आने से पहले से थे ना। विरासत को आप कैसे छोड़ सकते हैं? आप पर्सिया जाइए ना, पर्सिया में जो उनकी विरासत है उसको लेकर चल रहे हैं। रसिया जाइए, वहाँ के मुसलमान अपनी विरासत को लेकर चल रहे हैं। भारत में ही ये द्वंद्व है। मैं तो कह रहा हूँ, नहीं मतलब आप चाहते हैं मुसलमानों को जय श्री राम बोलना चाहिए? वो जय श्री राम बोलें या ना बोलें, लेकिन अपनी विरासत से प्रेम करें, विरासत से नफरत ना करें। जय श्री राम के नारे से चिढ़ते क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम जय श्री राम बोलते हैं, कहते हैं हमको चिढ़ा। आपने अभी घुसपैठियों का जिक्र किया, एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, कितने घुसपैठिए पकड़े गए बिहार में, बता दीजिए राकेश। एक बात मैं बता रहा हूँ, दरभंगा में मुस्लिम पॉपुलेशन 15% था 2011 में। 2022 में 22% हो गए, 22 से ज़्यादा हो गए। 7% की वृद्धि होना। आप चले जाइए किशनगंज में, मुस्लिम पॉपुलेशन 68% है। आप आइए पूर्णिया में 42% है। आ जाइए चंपारण में, इस चंपारण में 21% है। दरभंगा में 22% है। कटिहार, ये पूरा सीमांचल के बेल्ट में जो बढ़ रही है, क्या ये फर्टिलिटी के कारण बढ़ रही है? क्या घुसपैठियों से बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ रहे हैं। उन घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया है। तो एसआईआर से पकड़े क्यों नहीं गए राकेश जी? अब तो परिणाम आए हैं, बहुत से पकड़े गए, लेकिन जिनको 20 साल से सारे रिकॉर्ड में ला दिया गया है, वे कहां से पकड़े जाएंगे? उनके सारे डॉक्यूमेंट बन गए हैं। मतलब देखिए, डॉक्यूमेंट तो बनाए गए। जब आरजेडी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको संरक्षण दिया गया। मतलब आप कह रहे हैं एसआईआर होने के बाद भी वोटर लिस्ट में, नई वोटर लिस्ट में घुसपैठिए हैं? देखिए, एसआईआर जो हुआ, एक सामान्य एसआईआर पर भी सभी पार्टियों को ऐसी आपत्ति थी जैसे लगा उनके घर से कोई चोरी कर रहा हो। किसी भी देश में वोटर इस देश का नागरिक हो, इसकी पुष्टि हो, एक नागरिकता का रजिस्टर हो। यही भारत एक देश है। जब हम अपनी नागरिकता का प्रमाण मांगा जाता है तो कहा जाता है कि हम प्रत्याशित